गरीबों के लिए खुशखबरी। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील और उसका चौथा बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत। ओलिवर जोनाथन की जानिब से तमाम देखने वालों की सलामती हो। मौजूदा वीडियो के वसीले से हम गरीबों के लिए खुशखबरी को जानने की कोशिश करेंगे। कबल आगाज आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीजों अकारिब के साथ शेयर करें ताकि वो भी खुदा के कलाम को एक मुनफरिद अंदाज से सीखने और समझने वाले बन सके। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। आए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तारुफ। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका चौथा बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का एक अहम पहलू है। जब वो नासरत के इबादत खाने में खड़े होकर यसाया नबी की सहीफे से तलावत कर रहे थे तो उन्होंने अपनी खिदमत के असल मकसद का ऐलान किया, यानी कि गरीबों को खुशखबरी सुनाना, कैदियों को रिहाई देना, अंधों को बेनाई अता करना और मजलूमों को आजाद करना। ये अल्फाज एक ऐसे माशरे में इनकलाबी असर थे जो दौलत, ताकत, जो समाजी हैसियत की बुनियाद पर गहरी तकसीम का शिकार था। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐलान किया कि उनकी खिदमत उन लोगों पर मरकूज होगी जिन्हें दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है, यानी कि गरीब, दिल शिकस्ता और माशरती तौर पर महरूम लोग। ये हवाला न सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के दिली जज्बात को जाहिर करता है बल्कि अंजील के इस पैगाम का भी आगाज है जो आज भी पूरी कुव्वत से गूंजता रहता है। इस हवाले को समझने से हम खुदा के इंसाफ, रहम और बहाली के जज्बे को समझने में मदद मिलती है और ये हमें चैलेंज करता है कि हम अपनी जिंदगियों को उसके हमदर्दाना मिशन के मुताबिक ढालें, खुसूसन आज की दुनिया में। मौजूदा हवाला मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका चौथा बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत कुछ यूं बयान करती है, खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदा के साले मकबूल की मुनादी करो। पस मंजर मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका चौथा बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह नासरत के इबादत खाने में मौजूदगी के दौरान यसाया नबी के सहीफे के 61वें बाब की पहली और दूसरी आयत से तिलावत करते हैं जो उनकी इंसानी खिदमत के आगाज की नुमाइंदगी करता है। ये लम्हा इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस पेशन गोई को अपने बारे में पूरा होता हुआ जाहिर करते हैं। खुदावंद का रूह उस मसा किए गए पर है ताकि वो गरीबों को खुशखबरी दे, कैदियों को रिहाई दे, अंधों को बेनाई दे और मजलूमों को आजादी दे। ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत की नौयत को वाज़े करते हैं। ये सिर्फ सियासी या हुकूमती आजादी नहीं बल्कि रूहानी, जज्बाती और माशरती तौर पर मुकम्मल बहाली की खिदमत है। जब खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद के साले मकबूल का ऐलान करते हैं तो वो पुराने अहदनामे में मौजूद यूबली के तस्वुर की तरफ इशारा करते हैं जो फसल काटने और बहाली का वक्त होता था बमुताबिक अहबार की किताब और उसका 25वां बाब। खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम इनफरादी गुनाह पर नहीं बल्कि माशरती नाइंसाफी पर भी ज़रब लगाता है और महरूम तबके के लिए उम्मीद लेकर आता है। ये हवाला खुदावंद यीशु मसीह की पूरी खिदमत के अंदाज को तय करता है और जाहिर करता है कि खुदा की बादशाही हर एक के लिए शिफा और आजादी लाती है। पैगाम के 3 बुनियादी हिस्सों पर गौर करने की कोशिश करेंगे। पहला, खुदावंद यीशु मसीह रूहानी और जिस्मानी मोहताजों को बहाली देते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने ऐलान किया कि वो गरीबों को खुशखबरी देने आए हैं तो उन्होंने खुदाई फजल के मुखातिब लोगों की तारीफ ही बदल दी। गरीब सिर्फ माली तौर पर मोहताज अफराद नहीं थे बल्कि वो लोग भी इसी मफहूम में शामिल थे जो आजिज, खुदा पर इन्हिसार करने वाले और खुदा से लिपटने के लिए तैयार रहने वाले थे। उस माशरे में जहाँ गुर्बत को अक्सर खुदाई नाराजगी की अलामत समझा जाता था, खुदावंद यीशु मसीह ने इस सोच को यकसर तब्दील कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐलान किया
کہ खुदा की बादशाही का आगाज ऐसे ही लोगों की जात से शुरू होता है जो जानते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। जॉन कैल्विन ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह को फख्र करने वालों या अपने आप को दाना समझने वालों के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि उनके लिए भेजा गया जो आजिज और हकीर थे। डिट्रिक बोनहोफर ने कहा, खुदा इंसानों की पस्ती से शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि खुदा खुद इंसान की निजात के लिए उनमें चलकर आता है। जेम्स कोन कहते हैं, खुदा की हकीकत वहाँ जाहिर होती है जहाँ इंसान जिल्लत और तकलीफ का सामना करते हैं। ये ख्याल गरीबों पर जोर देकर इस बात को जाहिर करता है कि खुशखबरी बुनियादी तौर पर राइज सकाफत के खिलाफ है। ये इक़्तिदार की खुशामद नहीं करती, बल्कि बेबसों को कुव्वत देती है और उन्हीं खुदावंद यीशु मसीह कबूल करते हैं। और यही खुदा की बादशाही की उम्मीद है कि कोई भी खुदा की मोहब्बत से महरूम नहीं कि वो नजरअंदाज किया जाए। दूसरा, खुशखबरी आजादी और शिफा बख्शती है। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 4वां बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत में वाज़ेह किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह कैदियों को रिहाई देने और अंधों को बीनाई देने आए। इस बयान के कई जुज़ियात हैं, यानी कि ज़ाहिरी, रूहानी, जज्बाती और समाजी। खुदावंद यीशु मसीह ने वाकई अंधों को बीनाई दी और उन्हें शिफा बख्शी जो बदरूहों और बीमारियों में मुब्तला थे। लेकिन इससे भी बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को गुनाहों और अंधेरे की कैद से रिहा किया। ये आज़ादी खुशखबरी का मरकजी पैगाम है। सिर्फ जिस्मानी जंजीरों से नहीं, बल्कि अंदरूनी रूहानी कैद से भी निजात अता करने वाली जात खुदावंद यीशु मसीह की है। एंटी राइट कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की शिफाएं महज मौजज़े नहीं थी, बल्कि वो इस बात की अलामत थी कि खुदा की बादशाही दुनिया में दाखिल हो रही है ताकि गुनाहों और मौत के असरात को खत्म करे। चार्ल्स स्पर्जन ने कहा, गुनाह एक जालिम आका की तरह है, मगर खुदावंद यीशु मसीह हर जंजीर तोड़ते हैं और गुनाह के कैदियों को आजाद करते हैं। ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो ने अपने अल्फाज को दुआ के कालिब में इस तरह से ढाला, ए खुदावंद, तूने हमें अपने लिए बनाया है और हमारा दिल बेकरार है जब तक हम तुझ में सुकून ना पाए। खुदावंद यीशु मसीह के जरिए अंधे सच्चाई देखते हैं, कैदी शर्मिंदगी और गुनाह से आजाद होते हैं और जो खौफ या दबाव में कैद हैं वो खुशी और आजादी की तरफ बहाल होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ हमें तालीम ही नहीं देते, बल्कि वो हमें मुकम्मल तौर पर बदल देते हैं। उनकी खुशखबरी आंखें, दिलो दिमाग और वो दरवाजे खोलती है जो पहले गुनाह और दुख की वजह से बंद थे। तीसरा, खुदा की बादशाही इंसाफ और बहाली की नुमाइंदगी करती है। खुदावंद यीशु मसीह का ये ऐलान कि वो कुचले हुओं को आजाद करने आए हैं, ये जाहिर करता है कि खुदा को इंसाफ की कितनी फिक्र है। कुचले हुए वो लोग हैं जो गुनाह, नाइंसाफी, जुल्म और रूहानी करप्शन के निजाम के नीचे दबे हुए हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज इन अल्फाज से किया तो उन्होंने जाहिर किया कि खुदा की बादशाही बुराई के सामने खामोशी इख्तियार नहीं करती, बल्कि ये न सिर्फ बिगड़े हुए निजाम बल्कि अमराज में मुब्तला जानों को भी शिफा देती है। कॉर्नेल वेस्ट ने कहा, खुदा का इंसाफ वही है जो दुनिया के साथ उसकी मोहब्बत के तौर पर नजर आता है। वॉल्टर ब्रिजमैन कहते हैं, नबी का कलाम ये है कि वो माशरे को नाइंसाफी के खिलाफ बेदार करे और खुदा के फजल का नया तस्वुर दे। टिम किलर कहते हैं, अगर कोई शख्स खुदा के फजल का मतलब दिल से समझ चुका हो तो वो जरूर इंसाफ करेगा। खुदावंद यीशु मसीह ऐसी खुशखबरी लाए जो सिर्फ लोगों को बचाती ही नहीं बल्कि जुल्म के निजाम को भी चैलेंज करती है और हर उस शख्स को बहाल करती है जो खुदा की सूरत पर बनाया गया है। खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकारों को भी इसी मिशन में शरीक होने का तरस दिया गया है, यानी कि खुशखबरी की मुनादी करना और नेक अमाल सरअंजाम देना। खुशखबरी की मुनादी करना और नेक अमाल अंजाम देना खुदा के इंसाफ और सलामती की रोशनी के जरिए तारीकी का सामना करना है।
अहद कदीम के साथ ताल्लुक। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका चौथा बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत बराह रास्त यसाया नबी के सहीफे के 61वें बाब की पहली और दूसरी आयत की बाज़गश्त है, जहां नबी ऐलान करता है कि खुदा का रूह मुझ पर है ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं और कैदियों को रिहाई दूं। खुदावंद यीशु मसीह इस इक्तबास को पढ़कर वाज़े करते हैं वही इस अहद कदीम के वादे की तकमील है, वही वो मसीहा है जिनका तवील अरसे से इंतजार था। खुदावंद यीशु मसीह का मिशन खुदा के उस देरीना अहद की अक्कासी करता है जो उसने तौरेत और अंबिया के जरिए पसमानदा और मजलूम तबकात के लिए जाहिर किया। गरीबों को रिहाई का जिक्र हमें एहबार की किताब और उसके 25वें बाब में मज़कूर साले यूबली की याद दिलाता है, जब कर्ज माफ किए जाते, गुलाम आजाद किए जाते, मिरास वापस फेर दी जाती और इंसाफ बहाल किया जाता था। खुदावंद यीशु मसीह दरअसल एक रूहानी यूबली का ऐलान कर रहे हैं जो खुदा की बादशाही के जरिए बहाली का पैगाम है। अहद कदीम के इंसाफ, रहम और शिफा के मौज़ूआत अब खुदावंद यीशु मसीह में मुजस्सम हो चुकी है। यसाया नबी का सहीफा पढ़कर खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत को इब्रानी सहाइफ की निजात दहिंदा के वादों में जड़ देते हैं और ये जाहिर करते हैं कि खुशखबरी कोई नई बात नहीं बल्कि खुदा के अबदी मंसूबे की तकमील है। अमली इत्तलाक खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत गरीबों के लिए खुशखबरी और मजलूमों के लिए आज़ादी है कि वो अपने माशरे की ज़रूरियात के साथ सरगर्मी से जुड़े एक ऐसी दुनिया में जो गुर्बत, नशेबाजी, नाइंसाफी और रूहानी अंधेपन से दोचार है। मसीहियों को चाहिए कि वो खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत और कुदरत को अमली तौर पर जाहिर करे। इसका मतलब सिर्फ दीनी खिदमत नहीं बल्कि पसमानदा अफराद के साथ खालिस और हमदर्दाना ताल्लुक कायम करना, समाजी इंसाफ के लिए आवाज उठाना और तालीम और मुशावरत जैसे अमली इक़दामात के जरिए उम्मीद की जोत जगाना भी है। ईमानदारों को चाहिए कि वो जज्बाती और रूहानी कैद के मसाइल का इदराक करे और शिफा और बहाली के लिए महफूज माहौल फराहम करे। मजीद बरहा एक ऐसे दौर में जहाँ गुमराह कुन मालूमात और लादीनियत का गलबा है, मसीही मोहब्बत भरी गवाही और वाज़े तालीम के जरिए अंजील की सच्चाई को दूसरों पर जाहिर कर सकते ही आखिरकार कुचले हुओं को आजाद करने का मतलब है कि मसीही नस्ल परस्ती, जुल्म और अदम मसावात जैसे मसाइल के खिलाफ खड़े मुतासरीन का साथ दे और खुदा की रहमत और इंसाफ की इकदार को रोजमर्रा जिंदगी में फरोग दी। हासिल मुताला मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका चौथा बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के मकसद का ऐलान नहीं बल्कि हर ईमानदार के लिए अमल की पुकार है। खुदावंद यीशु मसीह खुदा के दिली जज्बात को उन लोगों के लिए जाहिर करते हैं जो गरीब, कैदी, अंधे और मजलूम है और हमें याद दिलाते हैं कि ये खुशखबरी एक जाती और समाजी पैगाम है। खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकारों के तौर पर हमें दावत दी गई है कि हम उनके मिशन को जारी रखें। जहाँ मायूसी हो वहाँ उम्मीद जगाएं, जहाँ कैद हो वहाँ आज़ादी की तगदौ करें और जहाँ अंधापन हो वहाँ रोशनी लेकर जाएं। इस दावत पर अमल करना हमदर्दी, जुर्रत और नाइंसाफी का सामना करने की आमादगी का तकाजा करता है। बिलाखिर मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील और उसका चौथा बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत हमें खुदा की बादशाही के काम में बढ़ चढ़ कर शरीक होने की दावत देती है ताकि हम इस दुनिया में तब्दीली और बहाली के नुमाइंदे बने, एक ऐसी दुनिया के लिए गवाही का बाइस बने जो खुशखबरी की शिद्दत से मुंतजर है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बाइबल मुकद्दस के मुतल्लिक आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। एक बार फिर से आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीजों अकारिब तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के वसीले से गरीबों के लिए खुशखबरी को समझ सके। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।